हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार दांगी आप लोग को इस वीडियो के अंदर ब्रिटिश काल का अखंड भारत केवल और केवल जो ब्रिटिश काल के समय अखंड भारत जो कहलाता था उसी क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर वर्णन करूंगा। हालांकि अखंड भारत जो है इसमें लगभग 15 देश आते थे, जैसे सार्क का जो देश आता है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और इधर म्यांमार वगैरह। इसमें आसियान के भी कुछ कंट्री आ जाते हैं, चीन, तिब्बत वगैरह। ये सब पहले अखंड भारत में आता था, लेकिन इस वीडियो के अंदर केवल और केवल हम आप लोग को ब्रिटिश काल का अखंड भारत बताऊँगा। तो आप जो ये म्यांमार देख रहे हैं, क्या वाकई में भारत का हिस्सा था या नहीं था, मैं आप लोग को सारा सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। ये सारा सवाल का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं म्यांमार का। ये जो आप म्यांमार देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक है क्षेत्र। जो स्टार्टिंग में यहाँ केवल 2 जाति रहा करते थे, मान और प्यू। ये 1024 के आसपास में रहा करते थे, शासन करते थे। और वर्मन जाति जो इसी के नाम पे वर्मा, पहले म्यांमार का नाम था वर्मा, तो वर्मन जाति यहाँ चीन तिब्बत से आए थे और यहाँ पे शासन करने लगे। और 19वीं शताब्दी से इन्हीं लोगों का यहाँ पे शासन होने लगा और इन्हीं जाति के लोग, वर्मन जाति के लोग के कारण ही इसका नाम वर्मा पड़ा था। इन लोग अपना राजधानी रंगून बनाए थे। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, अंग्रेज, चूँकि हम बता रहे हैं ब्रिटिश काल का अखंड भारत, तो अंग्रेज पहले से ही भारत में इस साइड में शासन कर रहे थे। तो कहते हैं ना कि जब किसी को किसी चीज़ का चस्का लगता है तो उसका लालचीपन बढ़ जाता है। तो इसके लिए इन लोग यहाँ पे 1826 में युद्ध किया और आराकान और टेनीसीरम यहाँ पे प्लेस है, स्थान है, जो कि यहाँ पे अधिकार कर लिया और धीरे धीरे करके ये पूरा म्यांमार पे अधिकार कर लिया। तो आखिर सवाल उठता है कि म्यांमार भारत में कैसे आया। तो ये लोग जो हैं ब्रिटिश लोग, यही लोग ने म्यांमार को अपनी व्यापार जो किया करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आया करता था, वो सारा अपने व्यापार को फैलाने के लिए ये म्यांमार को भारत में ही मिला लिया। लेकिन जब धीरे धीरे वो शासन करते करते कालांतर बढ़ता गया, तो क्या हुआ कि हम लोग भारतीय लोग, चूँकि टोटल भारतीय ही कहेंगे, जो कि जब म्यांमार का भारत में विलय हो गया तो हम भारतीय हो गए। तो सब लोग क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, क्योंकि उन लोगों के प्रताड़ना से सब लोग व्याकुल हो चुके थे। इसीलिए लोग गुट संगठन बनाने लगे, पार्टी बनाने लगे। तो इसके वजह से उन लोगों का आभास हो गया, पहले ही से आभास हो गया कि अब मेरा जो शासन है इस क्षेत्र में यानी भारत में अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगा। तो उन लोग ने क्या नियम बनाया, योजना बनाया कि कम से कम एक क्षेत्र में तो मेरा अधिकार रहेगा। इसके लिए उन लोग 1935 अधिनियम के तहत वर्मा जो देश, यानी पहले म्यांमार का पहला नाम वर्मा था, उसको क्या किया कि 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में जाकर के उसको अलग कर दिया। तो यहाँ से म्यांमार अलग हो गया और बचा ये, यहाँ से लेकर के ये पूरा भारत जब बचा, तो भारत में जब संगठन बढ़ा, मुस्लिम दल के कुछ नेता, हिंदू दल के कुछ नेता, कुछ सब मिलाकर चलने वाले जैसे महात्मा गांधी जैसे लोग, तो मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना इस्लाम के लिए एक अलग राष्ट्र का मांग किया। तो आगे चल कर के वो ब्रिटिश लोग क्या किए कि ये मोहम्मद अली जिन्ना यानी जो मुस्लिम लोग का था अलग ही संगठन बन गया था। तो इसलिए क्या हुआ कि पाकिस्तान को ये अलग 2 पार्ट में भाग दिया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। उन लोग ने ये भी कहा, देसी रियासतें जितना भी थे उन लोग ने ये भी कहा, जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में जाए, जो भारत में रहना चाहते हैं भारत में रहें, किसी को वो दबाव नहीं किए। तो ये हालांकि दोनों एक ही दिन अलग हुए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस टाइम भारत के वायसराय माउंटबेटन जो थे वो चाहते थे कि जब दोनों आज़ादी बना रहे हो तो हम दोनों जगह पे उपस्थित हो। इसके लिए क्या किया कि एक दिन पहले ही पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 को यहाँ कराची के आधी रात में वो यहाँ पे अटेंड किए और उसके एक दिन बाद जस्ट 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ब्रिटिश लोग जो थे वो यहाँ पे आज़ादी हो गया तो ये लोग यहाँ पे भी अधिक दिन तक शासन नहीं कर पाए। आगे जा कर के
4 जनवरी 1948 में यहाँ भी इन लोगों को आज़ादी मिल गए। और आज़ादी कौन है? आंग सांग की नेतृत्व में इसका सहयोगी था यूनू। इन्होंने यहाँ पे और बहुत से लोग थे, लेकिन नेता लीडर यही थे। और 4 जनवरी 1948 में जाकर के म्यांमार को भी आज़ादी। जो बांग्लादेश देख रहे हैं, ये जो अलग किया, विभाजन हुआ भारत का, इधर ये पहले पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। यही लोग जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, ये बांग्लादेश जो अभी पहले पूर्वी पाकिस्तान था, इन लोग का यहाँ पे अधिक दबदबा चलता था। इन्हीं लोग यहाँ पे शासन करते थे। तो ये बांग्लादेश कैसे बना? बांग्लादेश आगे चल करके जब इन लोग अधिक यहाँ पे प्रताड़ित करने लगे, इन लोगों को जुल्म करने लगे, शोषण करने लगे, तो यहाँ पे 1971 में क्या हुआ कि यहीं के पार्टी के लोग जो अभी शेख हसीना के मुजब्बिर रहमान देख रहे हैं, वो यहाँ पे जीत गए। तो फिर ये लोग ये शासन करते थे कि चूँकि ये एरिया आप देख रहे हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ के लोग सोचे, मतलब इन लोग का मानना था कि हम वहाँ पे शासन करें, ये लोग यहाँ पे शासन ना करें। इसके लिए वे लोग किडनैप करके यहाँ पे ले गए और पश्चिमी पाकिस्तान में और उसको मरवा दिए। तो ये आगे चल करके फिर इसमें युद्ध हुआ बहुत सारा, ये सब चीज़ अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि कैसे जो पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे बना। ये अगर आप लोग जानना चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। हालांकि उसके बाद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो मेरा भारत देश ये बचा, उसमें फिर राज्यों का विभाजन कैसे हुआ, किस आधार पे हुआ, ये सारे सवालों का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।